मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। अच्छा, दूसरी बात एक सज्जन वो लिखते हैं कि भक्ति मार्ग में भी कुंडलिनी जागती है तो उसके क्या चिन्ह होते हैं, मुझे इसका कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं जानने वाला बन के आपके सामने कहूँगा, झूठ बोलूंगा। मैंने कुंडलिनी वगैरह का साहित्य पढ़ा है और उस विषय के लेखों के संपादन भी किए हैं, पर वो ग्रंथों के आधार पर मेरा अपना कोई इसमें अनुभव नहीं, इसलिए उसे कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं। इस प्रश्न का उत्तर मैं दे नहीं सकता। भक्ति में कुंडलिनी जागती है, इसका सीधा उत्तर यह है कि जिस भक्ति को मैं अपने लिए भक्ति मानता हूं, उसमें कुंडलिनी जागरण होने की कोई आवश्यकता नहीं। और जिस भक्ति में कुंडलिनी जागृत होती है उसका मुझे पता नहीं। सच्ची बात, ईमानदारी की बात, इसलिए इस विषय पर कुछ कहना मुझसे बनता नहीं। ये एक ऐसी चीज है, भगवान को पाने के मार्ग अनेक हैं, भगवान एक है, निर्नाम एको गम्य। उनको हम सगुण कहें, साकार कहें, निराकार कहें, निर्विशेष कहें, सविशेष कहें, सगुण निर्गुण दोनों साथ कहें, उभय परस्पर विरोधी धर्माश्रय कहें, कुछ भी कहें, वो तत्व एक है, सत्य एक है। एक सत्य की ओर जाने वाले लोग अगर मार्गों को देखकर लड़ने लगें तो ये कभी भी मार्ग एक हुए नहीं, हो सकते नहीं। ऋषिकेश में एक आदमी आएंगे कश्मीर से, एक आएंगे आसाम डिब्रूगढ़ से, एक आएंगे पंजाब से उधर से, एक आएंगे उत्तर से, दक्षिण, एक आएंगे रामेश्वरम से। सबको ये कहें कि हम सब एक मार्ग से आएंगे तो सबके रास्तों के अनुभव एक से होंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जिन पहुंचे हुए महात्माओं ने जो कुछ भी वर्णन किया है साधना का और सिद्धांत का भी, ऐसा अनुमान होता है, क्या है तो मुझे पता नहीं। ये मैं पहले कह चुका कि मेरा कोई अनुभव नहीं है, मेरा कोई अनुभव नहीं है। मैं तो बहा जा रहा हूं एक प्रवाह में, वो प्रवाह क्या है इसका भी मुझे पता नहीं, कहाँ ले जाएगा ये पता नहीं, और पता जानने की आवश्यकता भी नहीं बोध होती और योग्यता भी नहीं। इसलिए अनुभव की बात तो कुछ नहीं, पर ये सुनी हुई, कुछ समझी हुई सी बात है सब सुनकर कि ये जितने भी पहुंचे हुए महात्मा हुए हैं उन सब में हम किसको भ्रांत कहें? हमारी इतनी हिमाकत कि हम शंकराचार्य को भ्रांत कहें, कि रामानुजाचार्य को भ्रांत कहें, कि वल्लभाचार्य को भ्रांत कहें, ईसा मसीह को भ्रांत कहें, महावीर स्वामी को भ्रांत कहें, किसको भ्रांत कहें?
हमारी तो इस प्रकार की योग्यता ही नहीं कि हम पहले जहाँ अपनी भ्रांति को लिखा देते तब तो दूसरे को भ्रांत करने की बात सोचते, अपने में भ्रांतियां भरी हुई हैं। तो ऐसा अनुमान होता है, विश्वास होता है कि पहुंचे हुए जितने महात्मा हैं जो पहुंच गए, जो चीज पहुंच गई वो तो लौटी नहीं, और जो लौटी वो केवल मार्ग को जानते हैं। एक बड़ी सुंदर भावना है ये। भगवान ने कहा इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुषः। ये कर्मेंद्रियों के अपेक्षा ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं, उत्तम है, अधिक अधिकार वाली है। इनकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी पर है, श्रेष्ठ है, वो आत्मा है, वो भगवान है। तो एक बड़ी सुंदर व्याख्या है, कथन में और भागवत में भी है। यहाँ एक रूपक किया है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है, और ये विषय जो है ये मार्ग है। तो समझने का विषय है, हम किसी रथ पर सवार होकर जाएंगे तो जाएंगे मार्ग से, मार्ग चाहिए ही, और अगर वो घोड़े का रथ है तो रथ में घोड़ों की आवश्यकता है ही। घोड़े हैं तो सारथी के हाथ में घोड़ों का नियंत्रण रहे, इसलिए लगाम आवश्यक है ही, और लगाम अगर किसी के हाथ में न हो तो घोड़े चले कहाँ, किस तरफ, वो मनमाना भटकेंगे। तो सारथी आवश्यक है ही। सारथी को लक्ष्य बताने वाला, कहाँ जाना है ये बतलाने वाला स्वामी रथी आवश्यक है ही। इन सब की आवश्यकता, तो वो मालिक कहीं दूर चला गया और वो अपने घर जाना चाहता है। कल्पना कीजिए, घर जाना चाहता है, रथ पर सवार हो गया, रथ भी है, रथ के घोड़े भी हैं, घोड़ों के लगाम भी जुटी है, और लगाम सारथी के हाथ में है, सारथी रथ चला रहा है। अब देखना है सारथी को, सबकी आवश्यकता है। अगर टूटा फूटा हो तभी चलने में दिक्कत होगी, अगर घोड़े बीमार हों या बहुत बड़े बेकाबू हों तब भी मुश्किल होगी, और कहीं लगाम साजवाज टूटे फूटे हों तभी वो विच्छिन्न हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अड़चन आवेगी। पर सारथी में चार बात यदि न हो तब तो सारी अड़चन आ गई। पहली बात, सारथी जो है वो अप्रमत्त है, नशा किए हुए न हो, अप्रमत्त नहीं, वो नशा किए हुए मतवाला न हो, एक बात। दूसरी बात, वो मार्ग को जानने वाला हो। घोड़ों को बहुत सी मोड़ें आती हैं, किस तरफ मोड़ेगा, मार्ग जानने वाला। तीसरी बात, मालिक का आज्ञाकारी हो, कहाँ ले जाना है, कहाँ जाने के लिए कहा मालिक ने, इसको याद रखने वाला हो, लक्ष्य याद रहे। चौथी बात, घोड़ों के संचालन की कला जानता हो। अगर हम जैसा कोई आदमी जिसने कभी घोड़े को हाँका नहीं, उसके हाथ में घोड़े के लगाम दे जाए तो घोड़ा उसे गिरा देगा, तो चल तो सकेगा ही नहीं। तो बुद्धि सारथी बुद्धि मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि विशुद्ध होनी चाहिए, बुद्धि एक मुखी होनी चाहिए। बुद्धि का जो लक्ष्य है वो भगवान हो, वो परम धाम हो, वो भगवान का घर हो, कुछ भी उसका नाम रख दें, ज्ञान रखें, आत्मबोध रखें, साक्षात्कार रखें, दर्शन रखें, मुक्ति रखें, कुछ भी बोध रखें, कुछ भी नाम रखें, लक्ष्य उसका हो वो जहाँ जाना है सारथी न भूले। जहाँ जहाँ मोड़ आती हो वहाँ वहाँ पर मार्ग जानने वाला सारथी उसको ठीक ठिकाने से मोड़ दे, और जहाँ पर घोड़ा बिगड़े या घोड़ा कहीं टकराने जाता हो वहाँ लगाम खींच ले, चलाना जाने, और सावधान हो, अकेंद्रित हो, नशा किए हुए न हो। चार बातें। तिलक महाराज ने गीता रहस्य में एक जगह एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो लिखते हैं, एक उदाहरण दे करके,
कि सामने खड्डा आ गया, गड्ढा आ गया, और घोड़े अंधे हैं। मैंने घोड़े, एक तो ये इंद्रियां जो हैं ये स्वाभाविक बहिर्मुखी होती हैं, अंतर्मुखी होती हैं, तो अंधे हैं। दूसरे, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध रखी रहती है, घोड़ों की आंखें बंद रखी जाती हैं, इधर उधर न ताक सकें, सीधा देख। तीसरी चीज, घोड़े बड़े दुर्धर्ष हैं। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मन, बड़े दुर्धर्ष, बड़े असंयमी, सहज में वश में आने वाले नहीं ये घोड़े। के सामने खड्डा आ गया, घोड़ा गिरना चाहता है। अब वहां पर बुद्धिमान साथी क्या करता है कि तत्काल लगाम खींच ली। घोड़े की टाप वहां खड़ी की खड़ी रह गई, टांग ऊपर किए हुए, टाप ऊपर किए हुए है, वो गड्ढा 1 इंच आगे है, तब टाप जहां खड़ी रह गई, रथ रुक गया, रथ बच गया, मालिक बच गए, धीरे से पीछे करके मोड़ दिया। तो अगर वो सावधान होता, अगर वो नशा किए हुए होता, अगर वो संचालन पटु न होता तो घोड़ा गिर जाता। तो इस प्रकार बुद्धि की प्रधानता में ये जाता है। पर अब देखने की चीज है, जाता है अपने मार्ग से। काशी से आने वाला काशी के मार्ग से यहाँ तक आएगा, और कश्मीर से आने वाला कश्मीर के मार्ग से आएगा, हिमालय से आने वाला बद्रीनाथ से बद्रीनाथ के मार्ग से आएगा, और आसाम से आने वाला आसाम के मार्ग से आएगा। इनके रास्तों के अनुभव भिन्न भिन्न है। कोई एक नदी आती, कोई दूसरी आती, किसी तीसरी आती, पहाड़ अलग अलग, ग्रामों के नाम अलग अलग, शहरों के नाम अलग अलग, और रास्ते में मिलने वाले आदमियों की शक्लें अलग अलग। और यहाँ जहाँ पहुंचे, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा मकान है जिसके अंदर तो एक हॉल है, लेकिन उसके चारों तरफ, 10 तरफ दरवाजे भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग आकार के और अलग अलग रंगों के हैं। तो दरवाजों के बाहर अलग अलग पेड़ लगे हैं, कहीं आम है, कहीं जामुन है, कहीं बट है, कहीं अश्वत्थ है। दरवाजों के रंग अलग, आकार अलग, वृक्ष अलग, तो जिन रास्ते में आए वो रास्ते अलग अलग, और रास्ते के अनुभव अलग अलग आए। क्या हुआ? इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ, ज्ञानेंद्रियों से मन श्रेष्ठ, मन से बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ आती, क्योंकि रस पर आए। अब वो अंदर महल है, बगीचा है, बगीचे के 4 दीवारी है और दरवाजा है। तो रथ जो है, गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये अंदर नहीं आएगी, घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर रुक गई। शरीर, कर्मेंद्रियां ही रुक गई, ज्ञानेंद्रियां ही रुक गई, वहां रुक गए। अब वहां उसने सारथी ने उतर करके घोड़े को खोला, लगाम अलग रथ में छोड़ दिया। इससे रथ इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे जाएगा मन, लगाम साध। उसने घोड़ों को लिया, घोड़ों को लिया और वो ज्ञानेंद्रियों को लिया, और साथ में लगाम खो लिया। घोड़े कुछ आगे बढ़े, रथ से आगे बढ़े, जड़ रथ की अपेक्षा घोड़े जो थे ज्ञानेंद्रिय आगे बढ़े, उनको पेड़ के बांध दिया। और वहां पर साग रख दे, भीग जाए, वो कहीं धूप में खराब हो जाए तो रथ रह गया बाहर। उसके आगे बढ़े घोड़े, इंद्रियां, उसके आगे बड़ा मन, मन प्रग्रह में से लगाम साज आगे बढ़ा। उसको ला करके बाहर एक कोठरी थी, उसमें रख दिया, लगाम वहां रह गई। अब वो रहा सारथी और रथी, आगे आगे मालिक जा रहा है, पीछे पीछे वो सारथी जा रहा है। दरवाजे पर पहुंचा, मालिक को अपने अंतःपुर में प्रवेश कर गया, और वो सारथी जो है उसके कहा तुम भैया लौट जाओ। किसी गाथा निवर्तन की प्राप्त मन साहस है, बुद्धि को
बुद्धि मन को, इंद्रियों के, शरीर को लेकर लौट आई। अब वो दो बुद्धि लौट करके आई, वो कहती है कि हम जा करके आए हैं, हमने देखा है रास्ते में ये देखा। दूसरा कहता है हम जा करके आए हैं, हमने ऐसा देखा है, और वहां तो आम का पेड़ था, उसने कहा नहीं जामुन का पेड़ था, हम जा करके आए, हमने देखा है। तीसरा कहता है नहीं वहां तो बर का पेड़ था, रास्ते में अमुक नदियां आई नहीं, और अमुक पहाड़ आए। अब अलग अलग सबके अलग अलग वर्णन है। जो अंदर गया वो तो लौटा नहीं, जो आत्मा जो रथी अंदर प्रवेश कर गया वो तो आया नहीं। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मानो के कौन से अपने जन्म न दे थे। जो अंदर गया प्रविष्ट हो गया वो तो लौटा नहीं। लौटी कौन? जिसने दूर से देखा था। दृश्य के प्रक्रिया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शनी, वो सूक्ष्म दर्शनी बुद्धि महीन बुद्धि, इसने रथ के साथ जाकर रथी को आत्मा को अंदर प्रवेश करते समय झांका था, दूर से अंदर की ओर यह झांका। बुद्धि के सिवा कुछ झांक नहीं सकता, सारथी के सिवा। वहां तक न लगाम आई, पीछे रह गई, लगाम से पीछे, मन से पीछे इंद्रियां रह गई, इंद्रियों से पीछे शरीर रह गया, बाहर रह गया शरीर। फिर तो इस बगीचे की सेवा में नहीं प्रवेश कर सका। सेवा में प्रवेश किया उसने इंद्रियों ने, मन ने, घोड़ों ने, घोड़ों के आगे बढ़ा मन, लगाम आगे बढ़ी, इससे आगे सारथी जो है अंतपुर के द्वार तक गया, द्वार को झांक करके लौट आया। तो ये जितने भी हम ब्रह्म के, भगवान के वर्णन सुनते हैं, इस सारे वर्णन पहुंचे हुए महापुरुषों की लौटी हुई बुद्धि के अनुभव है। तो ये सभी सत्य, कोई झूठा नहीं। अंदर क्या देखा वो देखने वाला तो बताता नहीं, और बाहर देखने वाले अपने अपने मार्ग से गए और सब पहुंचे और ठीक पहुंचे, पर उनके मार्ग भिन्न, मार्ग के अनुभव भिन्न, और मार्गों को लेकर हम लड़ने लगे। लेकिन झूठ बोलते हो, वहां तो आम का पेड़ है ही नहीं, तुम झूठ बोलते हो, वहां तो जामुन का पेड़ है ही नहीं। तो वो कहता राशन गंगा वो नहीं, गंगा वहां तो आई नहीं, हमको ब्रह्मपुत्र मिला, सिंधु मिली, गंगा नहीं मिली। अब ये जो चीज है ये कभी बनने की नहीं, एकता होगी नहीं, अपने अपने आग्रह को लेकर के लड़ते रहिए। ये ब्रह्मसूत्र में कहीं किसी बाज का नाम आया तो बताइए, वहां बाज नहीं है कुछ भी, वहां तो ईश्वरवाद है। वो हेंद्रनाथ दत्त ने एक किताब लिखी बड़ी सुंदर, बंगला में, बड़े भारी विद्वान थे बंगाल से, गीता ईश्वरवाद। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि गीता में कोई वाद नहीं है, गीता में तो ईश्वर भरे हैं, सब तरफ ईश्वरवाद गीता में, अलग अलग तरीकों से ईश्वर के सिद्ध हुई और कुछ नहीं। कोई आत्मा ने सिद्ध कह दे, कोई भगवान श्री कृष्ण का ही सिद्ध दर्शन करे, आपत्ति क्या है? परंतु बात असल में यह है कि ब्रह्म का निर्णय, भगवान का निर्णय अगर हमारी बुद्धि के आकलन में आ जाए, हम कहते हैं कि वहां त्रिपुटी नहीं रहती, बिल्कुल ठीक बात, एक हो गए, पर ये एक होना चाहे हमारी इस बुद्धि में आने वाला एक होना ही है। ये जो एक हो गए हम जो कहते हैं, दृश्य दर्शन दृष्टा, ये तीनों जहां एक होते हैं वहां ब्रह्म है, बात थी सिद्धांत की बात। पर हमने जैसा कहा इस समय हमारी बुद्धि में इस एकता का जो रूप आया है, क्या यही रूप वहां है? और अगर यही है तो हमारी बुद्धि का खेल है वहां पर भी, त्रिपुटी न कहने में भी और त्रिपुटी कहने में भी। हम कहते हैं भगवान आकार वाले नहीं हो सकते, हम कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते? अगर वो सर्वभवन समर्थ हैं तो सब में है, और निराकार ही साकार नहीं, तो साकार ही निराकार नहीं। ये कहना तो हमारी बुद्धि का अभिमान है। वो क्या है क्या नहीं वो जानते हैं, या वो जब जना देते हैं तो जानने वाला कहने वाला रहता नहीं। जहां जानने वाले की बोली बंद हो जाती है वहां पर जानने की चीज आती है।
तो जानने वाला कहता है कि जानता नहीं, और जो जानता है उसके पास वाणी रहती नहीं। ये तो मामूली चीज जो है, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, इंद्रियों की चीज इंद्रियों के द्वारा नहीं बताई जा सकती। हमारी आंख ने इस कमरे का जो रूप देखा, हमारी वाणी में क्या तो शब्द ऐसा है जिसके द्वारा आंख की देखी हुई अनुभूति हम पूरी पूरी ज्यों के त्यों वाणी के द्वारा व्यक्त कर दें, है ये गिरा नयन नयन बिनु वाणी। तो जब अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव की हुई वस्तु हम अपनी इंद्रिय के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, तो जो इंद्रियातीत है, मनोतीत है, विद्यातीत है, उस तत्व का वर्णन हमारी बुद्धि के छोटे से दायरे में, जो प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि कहाँ से आ जाएगा, तो वो भी हमारा विवाद विलास है। पर सत्य इसलिए है कि सारा भगवान नहीं है। हाथी की पूंछ को हम हाथी कहें तो हाथी है ही, और पूंछ को ही हाथी कहें और हाथी नहीं, तो एक अंग की बात हमने कही, पर पूंछ भी हाथी है। हम एक मकान ये कहें बोले तुम भी कहाँ बैठे हो, बोले गीता भवन में बैठे हो, पर ये तुम तो कमरे में बैठे हैं ना, गीता भवन तो बहुत बड़ा है, पर हम कहें गीता भवन में बैठे हैं, तुम झूठ नहीं बोलते, और हम कहते हैं भाई हम तो कमरे में बैठे हैं, तो झूठ नहीं बोलते, नहीं बोलते। कमरे में बैठे हैं तो कमरा ठीक है, और गीता भवन बैठे तो गीता भवन ठीक है। इस प्रकार से द्वैत अद्वैत निराकार साकार निर्गुण सगुण सविशेष निर्विशेष, ये सभी भगवान के ये लीला विलास हैं। भगवान क्या हैं, कैसे हैं, ये तो जो हो जाए देह देह जनाए, जो जब वो जनाते हैं तब जानते हम अभिमान पूर्वक किसी आग्रह को लेकर के हम कह देते हैं वो ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं। दूसरा कहता है ऐसे ही है, वैसे नहीं, वो उसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, तो दोनों के भगवान अल्प हो गए। अगर हम कहें कि भाई राम ही है, कृष्ण नहीं, तो शिव ही है, विष्णु नहीं, तो क्या होगा? शिव को मानने वाले राम को नहीं मानेंगे, तो विष्णु को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानेंगे, तो सबके अपने अपने भगवान अल्प हो गए। और ये कहें कि नहीं विष्णु अलग, शिव अलग, और कृष्ण अलग, नारायण अलग, ब्रह्म अलग, तो बहुत से भगवान हो गए, तो वैसे अल्प हो गए। सत्य एक है, तो ये कहना पड़ता है एक ही सत्य, एकम सत्य परा बहुधा वदंती, एक ही सत्य बहुत से रूपों में बहुत से नामों से पूजित होता है, कहा जाता है, पर क्योंकि वो सत्य है, ये सभी नाम सत्य है। उनमें ये जो मिथ्या का आरोप है ना, ये तो मिथ्या के आश्रय का त्याग करने के लिए, मिथ्या तो है नहीं। ये जगत में जहाँ केवल भगवान है वहाँ जगत भी भगवान है, वहाँ माया भी भगवान है, अज्ञान भी भगवान है, क्योंकि भगवान का अतिरिक्त कुछ है नहीं। ये तो हम भगवान को भूल न जाएं, इसलिए ये अज्ञान छोड़ो, ये माया है परित्याग करो, ये अविद्या इसको छोड़ो। पर वैसे हम देखने जाएं तो अविद्या कहाँ से आई, माया कहाँ से निकली, ये छाया किस काया की है? अगर काया नहीं तो छाया नहीं, और छाया यदि हो तो काया को बता रही है। ये अज्ञान ज्ञान को बता रहा है, ये निष्क्रिय, ये अक्रियता किसी सक्रिय को बता रही है, ये सक्रियता किसी अक्रिय को बता रही है, ये निर्विशेष किसी सविशेष को बता रहा है, ये सगुण किसी निर्गुण को बता रहा है, निर्गुण की सगुण को बता रहा है, तो निर्विशेष की सविशेष को बता रहा है। पर वो है क्या? एक ही तो लीला विलास। तो ये आग्रह अपना ठीक है, साधन के लिए वो ठीक, अपने मार्ग से जाए, अपने मार्ग पर रहे, पर दूसरे का मार्ग बुरा, दूसरे का मार्ग द्वेष करने लायक, दूसरे का मार्ग अज्ञान मूलक, ये कहना भगवान को सीमा में बांध देना, असीम सीमित नहीं हो सकता। वो नित्य असीम है, नित्य अनंत है। हमारी बुद्धि जो कहे इतने ही वो, इसके आगे वो नहीं, ऐसी बात नहीं। तो अगर ऐसी बात हो तो हमको थोड़े से आदमी एक देश में भगवान को सीमित कर लेते, ऐसे भगवान दूसरे नहीं मानते, तीसरे नहीं मानते, तो फिर वहां भगवान नहीं रहे।
तो ऐसी बात नहीं। भगवान की अनंतता, असीमता सर्वत्र सदा सबके लिए व्याप्त है। इनको हमको कहते हैं, ये बुद्ध भगवान ने जगह बड़ा सुंदर लिखा कि भाई वो शून्य के मान शून्य, पर उनका शून्य नित्य है, नित्य है, तो शून्य चेतन है। तो हमें क्या आपत्ति है? आत्मा को कभी शून्य नाम रखे, आपत्ति क्या हुई? अगर वो नित्य चेतन तत्व है तो उसका नाम हम शून्य रख दें, क्या आपत्ति हुई हमें नाम शून्य रखने में? नाम से क्या आत्मा के स्वरूप में विकृति आ गई? नहीं आती। हम कहते हैं जो प्रकृतिवादी जो हैं वो कहते हैं कि प्रकृति का नियम काम करता है ना, वो नियम यदि सज्ञान है तो हम भगवान का नाम नियम मान लेते हैं। फर्ज क्या है? भगवान का नाम हम नियम मानने क्या आपत्ति आती है? नियम सही और प्रकृति नाम सही, माया नाम सही, क्या आपत्ति है? नाम से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। सत्य जो है वो एक है, सत्य एक है। सत्य की उपलब्धि के विभिन्न मार्ग हैं। ऋषिकेश का ये गीता भवन एक, यहाँ पर आने के अनेक मार्ग। यहाँ आने के बाद भी कोई नाव से आएगा, कोई बोट से, कोई लक्ष्मण झूले से, इधर से घूमकर पैदल, इनका सब भ्रांत है। अपनी सुविधा, अपनी रुचि, अपना अधिकार, अपनी इच्छा, एक को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों से ले जाती है। ये जो आज का हम जो कहते हैं सर्वधर्म सम्मेलन, ये बनने की चीज नहीं है, क्योंकि जितने धर्म हैं ये सब पत्र हैं, ये सब साधन है, ये सब मार्ग हैं। तत्व की एकता हो सकती है और वो है हमारे अंग में जो आत्मा है शरीर में, वो निश्चित एक है। पाँव में भी वही है, आंख में वही, सिर में वही, पर ब्रेन का काम हम चाहें कि पैर कर दे, कर नहीं सकता। हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, जीभ का काम आंख नहीं कर सकती। तो इनके फंक्शन अलग अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। इनकी एकता करने जाना ये बातुलता है, पागल पर होगी नहीं। लेकिन सबको भी अनेक देखना, ये उससे और ज्यादा पागलपन है। जो सत्व है, सत्य है, उसको दो बनाते जाना, उस तत्व का ही की हिंसा कर देना है। तो तत्व दो नहीं, सत्य दो नहीं, एक ही सत्य, एक ही सत्य बहुधा वदन्ति, एक ही तत्व विभिन्न नामों से कहा जाता है। वही श्री कृष्ण है, वही राम है, वही विष्णु है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही सर्वशक्तिमान भगवान है, वही ब्रह्म है। पर उनको मानने के पाने के मार्ग भिन्न भिन्न है। मार्गों की एकता होती नहीं, तो मार्गों को लेकर लड़ते रहना। मैप को देख करके लड़ने लगे और चले नहीं। बोले बम्बई में कारवादेवी कहाँ पर? बोले यहाँ पर, यहाँ नहीं। तो लड़ने लगे मैप को देख कर। उसने भी मैप देखा, उसने भी मैप देखा, और मैप देखना भी नहीं आता। अरे भाई चलना शुरू कर दो। चलो टिकट लेके चलो, हवाई जहाज से चलो, मोटर से चलो, जिसकी जैसी योग्यता वैसा चलो। चलना शुरू करोगे तो बम्बई जा पहुंचोगे, कालवा देवी भी आ जाएगी, पर पहले लड़ते रहोगे। इसलिए साधक के लिए कहा वादु नावलंब्य बाहुल्यावकाशात। नारद जी का सूत्र है कि साधक विवाद न करे। विवाद करेंगे शास्त्रार्थी या विवाद करेंगे विद्वान। जो साधक है, जो चलना चाहता है, वो लड़ना नहीं चाहेगा, वो तो अपने रास्ते चलना चाहेगा। भाई कहीं अगर रुकने के लिए कोई गुंजाइश दिखेगी तो अलग हट जाएगा, हाथ जोड़ देगा, कोई बात नहीं, तुम ठीक कहते हो, तुम भी ठीक कहते हो, हमको जो जाना है आगे, अपने मार्ग से वो हटेगा नहीं, रुकेगा नहीं। नम्रता के साथ मैं वो दो चीज का ख्याल रखेगा। भाई दो ख्याल रखना है, कहीं भटके नहीं, कहीं अटके नहीं, न रीझे न खींचे। अगर कहीं बीच में किसी पर रीझ गया, कहीं आसक्ति हो गई तो फंस गया।
और कहीं उसने द्वेष करके लड़ाई कर ली, रेल के डिब्बे में जा रहे हैं, भाई भाई चाचा ताऊ माँ बहन मजे में नाचा, जोड़े हुए आराम से एक दूसरे को सुख पहुंचाते जा रहे, और कई रास्ते में लड़ बैठे डिब्बे में ही। रेलवे स्टेशन पर आकर के उसने गिरफ्तार कर लिया, मार्ग से रुका ही, घर जाना तो रुका ही, जेल वेल हो जाएगा रास्ते में, तकलीफ होगी अलग। और कहीं रास्ते में कहीं मुंह कर बैठे, राह की चीज को ही कहीं घर मान बैठे, इसमें अगर आसक्त हो गए तो रुक जाएंगे। तो न रीझे न खींचे न अटके न भटके, सीधा अपने मार्ग पर जाता रहे। विवाद का काम नहीं, शास्त्रार्थ का काम नहीं। बिल्कुल अज्ञानी बोले, बिल्कुल अज्ञानी, छोटे बिल्कुल छोटे। अब वहां अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए विवाद शुरू कर दे, विवाद में बाहुल्य को अवकाश, कि साधना रुक गई कि तेरे भावी जो करे भले बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपने भवन दुहार। और भाई दूसरे देखने हो तो बुरा जो देखने में गया बुरा न पाया से, जो दिल देखा अपना मुझका बुरा न करे। अपने दोष देखे और अपने दोषों को ठीक करे तो मार्ग पर जा सकेगा। दूसरों पर अपना आग्रह रखे नहीं, दूसरों को अपने मार्ग पर खींचने का प्रयत्न न करे। सच्चा मार्ग अपना दिखता हो तो किसी को सलाह दे दो, पर ये नहीं कि वो भ्रांत है और हम निर्भ्रांत हैं। अगर वो भगवान की ओर जाता है और भगवान सच्चे हैं ही, अंतर्यामी हैं ही, सर्व को चक्षु हैं ही, वो जब जानेंगे हमारी ओर जा रहा है तो सच्चा आदमी है, तो वो हमारा हाथ पकड़ के ले जाएंगे, हमें मार्ग बता देंगे, हमारे प्रदर्शक होंगे, हमारे पाथेय बनेंगे, हमारे साथी बनेंगे। और अगर हम धोखे देते हैं, जाना नहीं चाहते, तो धोखे वालों को मार्ग धकेलना ही चाहिए। ये ठीक। तो अपने भगवान के मार्ग पर, अपने गुरु के दृष्ट मार्ग से, अपने भगवान के बताए हुए मार्ग से सीधा चलता जाए। ये नहीं कि भाई सब हमारे मार्ग पर आने तक तो अच्छे और हमारे मार्ग पर ना आने तो सब नालायक, दूसरे को नालायक कहने वाला कहे नालायक। ये अपने आप को ठीक मान ले, दूसरे को जो पापी पापी मानता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। तो दूसरों में पाप न देख के भगवान को देखें, सब में एक भगवान के दर्शन करें, पापी में भी पुण्यात्मा में भी। तो पाप तो आवरण है, अंदर जो भरी हुई चीज है वो तो विशुद्ध है, ये कभी अशुद्ध नहीं हुई। तो अंदर बाहर के आवरण को अगर हम हटा सकें, हम किसी के मैले को धो सकें, तो प्रहार से नहीं, अपनी विशुद्ध साधन से, अपनी सद्भावनाओं से, सत्क्रियाओं से, आदर से, प्रेम से, सेवा से, सद्भाव से उसको हम पवित्र बनावें, इसके अंदर हम भगवान को जगा दें। अपनी किसी क्रिया से किसी के अंदर शैतान पैदा न कर दें और जगा दें नहीं। असुर सबके मन में है, असुर को हम अगर हमने अगर उसको जगा दिया, उसको कनका दिया, तो हम स्वयं आसुर भावापन्न हो गए। ये असुरता हमें भी मारेगी, उसको भी मारेगी। इस सब में भगवान को देखते हुए अपने अपने मार्ग से जाना चाहिए। और जो न जानता हो उसके लिए सब जानने वाला बनने की आवश्यकता नहीं। साफ कह के भी हम मुझसे नहीं जानते, ये कहने में कोई दोष नहीं। तो मैंने जो प्रारंभ में कहा कि इनके बहुत से उत्तर ऐसे जिसमें जानता हूँ, मेरा अनुभव नहीं, मेरी योग्यता नहीं। इसलिए इस प्रश्न का यही उत्तर है कि भाई मेरी बातों को अगर ये सच्चर्चा मानकर विनोद की चीज मानकर सुनना चाहो तो सुनो, अपने तो वासना की पूर्ति हो रही है और कुछ है नहीं। और आप लोग अगर राग में हैं तो राग आपको सुख देगा, मोह में हैं तो मोह में पड़े रहिए, मोह भंग हो जाए तो चले जाइए। कोई भी आदेश की बात नहीं, हरिओम करते।